एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश में एक तंत्र काफी प्रभावी है, जिसे हम बुलडोजर तंत्र के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से आपने सुना होगा लगातार खबरों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, किसी के भी घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। किसी भी चीज को ग्राम समाज की जमीन दिखा दी जाती है, तमाम चीजें हो जाती हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के कौन सा गांव बता रहे थे? बरौली गांव का मामला है। बरौली गांव में एक परिवार, या यूं कहें कि पूरा गांव जो एक लंबे समय से, इनका कहना है कि लगभग 8-9 पुश्तों से ये वहां पे बसे हुए हैं। पक्के निर्माण भी हैं, घर वगैरह भी इन्होंने बना रखा है। अब जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है, जो शासन सत्ता है, वो इन्हें बेदखल कर देना चाहता है, घर गिरा देना चाहता है, इन्हें बेघर कर देना चाहता है। बातचीत करेंगे, इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ मामला है। किस गांव का मामला है ये? बरौली गांव का। बरौली गांव क्या गांव है? ग्राम सभा कौन सा है? ग्राम सभा बरौली है। बरौली गांव में एक पुरवा है, चिंटापुर गांव जी। का मामला है। जी, क्या मामला है यहाँ पे? क्यों आप लोगों का घर गिराया जा रहा है? कितने लंबे समय से आप रह रहे हैं वहाँ पे? हम लोग जो हैं बहुत 200-250 वर्षों से करीब पुश्तैनी वहां से हम लोग रह रहे हैं, पुश्त दर पुश्त जी। और तो अब क्या समस्या आ रही है? अब क्या मामला है? घर क्यों गिराया जा रहा है आपका? घर इसलिए गिराया जा रहा है कि वहां पर जो है बीच में जी ये खाद का गड्ढा और पशु चिकित्सालय किसी दूसरे जगह था, लेकिन सन 97 में जो है हमारे गांव आ गया जी। जब हमारे गांव आ गया तो गांव में बीच में कुछ लोग लड़े। जब लड़े तो लड़ते लड़ते वो लोग चले गए हाई कोर्ट जी। और जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट से जो है मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, हमने कोर्ट ऑफ कंटेम किए जी। और जब कोर्ट ऑफ कंटेम हुआ जी। हाँ, तो तहसील से जो है मतलब कि ये डायरेक्शन आया, मतलब कि तहसीलदार का आदेश हुआ कि ये लोग जो हैं जो 185 में बसे हुए हैं वहाँ पर खाद का गड्ढा और पशु चिकित्सालय है, बंजर की जमीन है, परिणाम स्वरूप इन लोगों का घर जो है गिराया जाए। आप सभी लोगों का घर आता है उसमें? हाँ, हम सभी लोगों का घर आता है उसमें। करीब करीब 34-35 लोगों पर ये बेदखली का आदेश आया। 34-35 लोगों का घर गिराया जाएगा जी। फिर बेघर हो जाएंगे आप लोग? और जब गिरा दिया जाएगा तो फिर बेघर हो जाएंगे हम लोग। हाँ, बताइए, ये गांव में कुछ परिवार हैं, इनका कहना है कि 34-35 घर ऐसे हैं जिनका घर आज के समय में कहा जा रहा है गांव समाज की जमीन पे आ गया है। तमाम चीजें हैं, अस्पताल की जमीन पे आ गया है, तमाम चीजें हैं। आदमी बड़ी मेहनत करके एक एक पाई जोड़ करके अपना घर बनाता है, आशियाना बनाता है, उसको सरकार 1 मिनट के अंदर जमींदोज कर देना चाहती है। जो तमाम उससे जुड़ी हुई विरासतें हैं, जो सपने हैं, उनको जमींदोज कर देना चाहती है। बातचीत करेंगे। आपका भी घर गिर रहा है? जी। क्या मामला क्या है? मामला है कि ये पहले जो था ये जमींदारी प्रथा से बहुत पहले जी 200-300 वर्ष का हम लोग बहुत पुराने घर बसा हुआ है जी। उसमें एक दुर्विजय प्रधान है, वो अपने प्रधानी में चकबंदी के बाद एक घोड़ा और गड्ढा अस्पताल की जमीन को पट्टा किए। 100 नंबर जो है 741, 742, 743 उस समय संख्या है जी, घाटा संख्या है। उस समय से वो लोग उसको मान लीजिए कुथू करके उसको उस जमीन को ट्रांसफर किए। उस जमीन को वो घोड़ा और गड्ढे को तब्दील करके वह जो नंबर है उसमें से हटाकर 185 में हमारे गांव में चिंटापुर में ले आकर वो लोग कर दिए सन 97 में। इसके बाद में हमारे गांव में मुकदमा भी हुआ जी। मगर वो लोग लड़े नहीं। ना लड़ने के बाद में कोर्ट। मुकदमा कब हुआ? मुकदमा तो हुआ करीब कितना समय पहले प्रधानी होकर, अब वो है 97 ही 98 में करीब करीब उसमें मुकदमा हुआ जी। जिस समय वो किए उसी समय मुकदमा हुआ। इसके बाद में जब वो हो गया मुकदमा तो वो लोग लड़े नहीं। फिर ये जो है कोर्ट ऑफ कंटेम किए। करने के बाद में उसमें डायरेक्शन आया
और डायरेक्शन है अपने में, वो लड़े भिड़े 2-3 वो लोग हैं अपने में पटदार जी। जब वो लड़े भिड़े इसके बाद में अब वहां से डायरेक्शन आया तहसीलदार के पास, तहसील पर जी। जब हाँ हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट से वो तहसील पर आया, तहसील पर से तहसीलदार साहब जो हैं लेखपाल साहब को कहे। अच्छा, ये घर गिराने की जो कार्रवाई है ये इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत तो हुई है योगी सरकार से हुई है। योगी सरकार में हुई है। योगी सरकार में। नाम, आपका नाम क्या है? नाम बताइए। रामानंद यादव। यादव हैं जी। तो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, इसमें जाति देख करके कार्रवाइयां हो रही हैं? हाँ साहब, ये तो बात सही है। हाँ, अगर जाति कारोबार हो रहा है, मगर लेखपाल 2 साल दिखा दे, मगर ऐसी बात नहीं है कि भाई ठीक है, हम लोग तो भाई जात के नाम के आधार पर हम लोग बदनाम है ही हैं। मगर ठीक है, जिसका सरकार बन जाता है वो दुनिया, चाहे वो यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी बिरादरी हो, उनको तो सरकार एक मत देखना चाहिए। अब 200-250 सालों से जब आप लोग यहाँ पे हैं, इस तरह से देखा जाए तो जितने भी गांव में घर हैं सभी गांव समाज की जमीन पे मिलेंगे। जी, सब गांव समाज की जमीन मिलेंगे। घर जो क्या 34-35 लोगों का जो घर गिराया जा रहा है, क्या वो सभी यादव हैं? जी, सभी यादव, यादवों का ही घर गिराया। एक ही वो गाँव है, यादवों का गाँव है, प्योर यादव है। जी। बताइए, मैं जातिवाद की बात नहीं करूंगा, लेकिन जातिवाद साफ यहाँ पे झलक रहा है। जाति देख करके कार्रवाइयां हो रही हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उस समय भी एक चीज निकली थी, वैकेंसी आती है एसडीएम की, जिसमें कहा जाता है 86 में 56 यादव एसडीएम हुए हैं, जो कि सरासर गलत आंकड़ा था। उस समय 6 केवल यादव एसडीएम हुए थे। उससे पहले के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो उसमें भी लगभग 5 यादव केवल हुए थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं अन्य जातियों को डाइवर्ट करने के लिए, उनमें भ्रम फैलाने के लिए कि आखिर आरक्षण खा कौन रहा है, हक खा कौन रहा है, यादवों को टारगेट किया गया, यादवों को विलन के रूप में दिखाया गया। यहाँ पे जो जातिवाद की बात होती है वो जातिवाद आप देख सकते हैं खुलेआम हो रहा है। जो एक गांव में लगभग 35-36 घर जो गिराए जा रहे हैं वो यादव जाति के एक समुदाय के हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत करते हैं। जी, क्या लगता है, न्याय की उम्मीद अभी आप लोगों को है? साहब कोनो न्याय की उम्मीद नहीं है। मान लें कि तहसील में हम लोग दाखिल किए मुकदमा, इसके बाद वहाँ से खारिज हुआ, तहसीलदार साहब खारिज कर दिए, फिर हम लोग बनियान डीएम किए, डीएम साहब भी खारिज कर दिए। अब हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट से आप लोगों को न्याय की उम्मीद दिखती है अभी? जी, अब तो अब कोर्ट के ऊपर न है कि न्याय देगा नहीं देगा। माने भाई ठीक है, हम लोग अब तो हम लोग चल रहे हैं, यहाँ तक ले जाएंगे, हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपना जान बचाएंगे, नहीं बचेगा तो भाई क्या करना है, हमको मरना ही है। पूरा गांव मरेगा, पूरा गांव गिरेगा, तो बहुत करोड़ों अरबों की संपत्ति ने गिरेगी। सब लोगों की पक्की मकान है, बढ़िया मकान है, आप मौका पर चलकर देख लीजिए। तो इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं, गुहार क्या लगाना चाहते हैं आप शासन सत्ता से, न्यायिक व्यवस्था से? हम यही गुहार करना चाहते हैं कि हम लोग की मकान बचाया जाए, हम लोग अपना सुरक्षित रहें, मुकदमा हमारा देखा जाए, मुकदमा बहाल किया जाए, हम लोग को वहाँ राहत मिले। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और ऐसा गलती न हो कि भाई हम लोग का मकान गिर जाएगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, हम उजड़ जाएंगे, जिंदगी भर कभी हम बस नहीं पाएंगे। किसी तरह अपनी कमजोरी अमीरी को देखकर और खेती बाड़ी को करके, हम लोगों के पास नौकरी भी बहुत नहीं है, तो अब मान लीजिए कि फिर हम दोबारा घर बनवाएंगे, हमारी जमीन जाएगी, फिर उसमें जुर्माना है, उसमें बुलडोजर का खर्च है, उसमें कर्मचारियों का एक दिन की तनख्वाह है, 7 लाख 8 लाख रुपया एक घर पर आया है, हम कहाँ से देंगे, क्या करेंगे? हम तो उजड़ जाएंगे, इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे जी। तो क्या करेंगे हम तो सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, हमारे पर न्याय करें। बताइए, जिस प्रदेश में बात होती है सबका साथ सबका विकास की, सबको साथ लेकर के चलने की, वहां पे एक समुदाय विशेष, एक जाति विशेष, खास करके वो जाति जो अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है, यादव जाति, उसको टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसका शोषण हर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, लड़ने भिड़ने लायक ना रहे, क्योंकि बैकवर्ड में यादव ही एक ऐसी जाति है जो तमाम लड़ाइयां लड़ती रहती है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार।